हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अभिषेक। तो लास्ट क्लास में हमने तीन बेसिक ग्राफ्स देखा था, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब और y इक्वल्स टू 1/x। आज हम इनइक्वालिटी को समझेंगे, ठीक है। वेवी कर्व मेथड देखेंगे और समझेंगे कि हम इसे इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है इनइक्वालिटी। तो देखो, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का जो स्टेप्स हैं वो आप लिख लो। पहला स्टेप है फैक्टराइज the given equation the given equation the given equation and make all x पॉजिटिव। पहले फैक्टराइज करना है आपको इक्वेशन को और सारे x को पॉजिटिव कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, फाइंड वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम ब्रैकेट्स, जो भी फैक्टराइज करके ब्रैकेट्स बन रहे हो उससे x की वैल्यू निकाल लो एंड पुट देम ऑन द नंबर लाइन नंबर लाइन पे उनको पुट कर लो जो भी x की वैल्यूज आई। तीसरा स्टेप है पुट पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट साइड। पुट पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन, ठीक है। पॉजिटिव साइन पुट कर लो राइट मोस्ट साइड के नंबर लाइन के। चौथा पॉइंट है नाउ चेंज साइन, यू हैव टू चेंज साइन फॉर नंबर लाइन फ्रॉम ऑड डिग्री ब्रैकेट से आप साइन को चेंज करना स्टार्ट करो। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो है ये मैं समझाऊंगा आपको, बस आप नोट डाउन कर लो ताकि जब मैं समझाऊं तो आपके पास पॉइंट्स रहे, आपको समझ में आ जाएगा। फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू ऑप्ट पॉजिटिव इंटरवल एंड फॉर लेस देन इक्वल टू ऑप्ट नेगेटिव इंटरवल। ठीक है, समझाता हूँ इसको। तो आई होप आपने ये लिख लिया होगा। आगे चलते, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आया एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। इस टाइप का एक और क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन वाले में करवाया है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। वहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 है। यहाँ पे मैं ग्रेटर देन 0 का एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब मैं इनको फैक्टर्स करूँगा तो फैक्टर आएंगे x-1, x-2, x-3, ठीक है। तो नंबर लाइन पहले आपको क्या करना था, फैक्टराइज करना था गिवन इक्वेशन को। मैंने फैक्टराइज कर लिया। अब क्योंकि यहाँ पे सारे x पॉजिटिव हैं, क्योंकि अगर आपको x पॉजिटिव नहीं है तो आपको सारे x पॉजिटिव बनाने हैं पहले। तो यहाँ पे सारे x पॉजिटिव है, तो मेरा फर्स्ट स्टेप हो चुका है। अब सेकंड स्टेप क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम ब्रैकेट्स एंड पुट ऑन द नंबर लाइन। तो x की सारी वैल्यूज नंबर लाइन पे कैसे निकालने हैं, देखो। तो जहाँ पे x-1, x-2, x-3 ये जो ब्रैकेट की वैल्यू इनको 0 से इक्वेट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 2 3 नंबर लाइन पे लिख लो। अब आपका थर्ड स्टेप क्या था, पॉजिटिव साइन राइट मोस्ट साइड पे आप डाल दो। उसके बाद देखो आप 3 को जंप कर रहे हो, ये 3 को जंप करने के लिए आप 3 वाला ब्रैकेट देखो। तो 3 वाला ब्रैकेट मेरे पे ऑड डिग्री है, 1 डिग्री है इसकी, है ना। जब आप जिस भी नंबर को आप जंप कर रहे हो वो देखो वो किस ब्रैकेट से आया, उस ब्रैकेट की डिग्री देखो। अगर ऑड है तो साइन चेंज माइनस, ठीक है। फिर उसके बाद आप 2 को जंप करने वाले हो तो 2 देखो किस ब्रैकेट से आया, इस ब्रैकेट से आया, इसकी डिग्री देखो तो ऑड है तो साइन चेंज पॉजिटिव। फिर 1 को आप क्रॉस करने वाले हो तो 1 किस ब्रैकेट से आया, इस ब्रैकेट से आया, इसकी डिग्री क्या है, 1 है तो साइन चेंज माइनस। अब जैसे ही आपने ये चीज़ कर लिया आपको कुछ इंटरवल्स दिख रहे होंगे, ये वाला इंटरवल, एक ये वाला पोर्शन इंटरवल, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो अब आपको देखना है ये साइन ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। ये साइन जो है इनइक्वालिटी की वो देखनी है आपको। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन में आपको हमेशा पॉजिटिव लेना है, लेस देन में आपको हमेशा नेगेटिव लेना है। तो पॉजिटिव वाले सारे इंटरवल, तो ये वैल्यू हो गई 1 से 2 वाली वैल्यू हो गई, ये पूरे पॉजिटिव में है, बस ये वैल्यूज़ आई हैं आपकी। आपने जैसे ही ये मार्क कर लिया, अब आपको क्या देखना है, क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है यहाँ पे, तो जितने भी एक्स की सॉल्यूशन आया उस पर हॉलो मार्क कर लोगे।
उस पर आप हॉलो मार्क करोगे, ठीक है। हॉलो मतलब ये वैल्यू काउंटेड नहीं है, अगर इक्वालिटी होती तो डार्क बॉल बनाते, तो आपने हॉलो मार्क कर लिया। अब एक्स के सॉल्यूशन लिख दो। तो एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, देखो क्योंकि ये हॉलो है तो ये ओपन ब्रैकेट आएगा 1 से लेके 2 तक, देन यूनियन, फिर उसके बाद एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, देखो यहाँ 3 से जा रहा है आगे, कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक, यहाँ नेगेटिव इन्फाइनाइट, यहाँ पॉजिटिव इन्फाइनाइट, तो 3 से लेके कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक, और ओपन ब्रैकेट लगेगा तो आंसर आ जाएगा आपका ये। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं डोमेन को, ठीक है। डोमेन, तो अगर आपको कोई फंक्शन 1/f(x) दिखता है तो 1/f(x) को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे, f(x) शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। सेकंड, अगर आपको कोई फंक्शन रूट के अंदर f(x) मिलता है तो उसको आपको सॉल्व करना है, f(x) शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड थर्ड, अगर आपको कोई फंक्शन मिलता है 1/√f(x) तो उसको आपको सॉल्व करना है f(x) ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन इस फॉर्मेट में मिलता है 1/f(x) तो आपको f(x) शुड नॉट बी इक्वल टू 0 रख के उसको सॉल्व करना है। कोई भी फंक्शन आपको रूट के अंदर मिलता है तो आपको क्या करना है, f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और कोई भी आपको फंक्शन 1/√f(x) दिखता है तो उसको आपको f(x) शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना है, ठीक है। तो आपको डोमेन देखना है x की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है इन फंक्शंस के लिए, ठीक है। जैसे कि आपके मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन आया, आपको क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन आया डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू 1/x माइनस 2। अब देखो ये फंक्शन कैसा है, आपको ये फंक्शन दिख रहा होगा, ये फंक्शन कुछ इस टाइप का फंक्शन दिख रहा है, 1/f(x) वाला फंक्शन दिख रहा है ना। ये आपको जो फंक्शन है, या तो इसको सीधा ऐसे लिख लो, ये किस टाइप का फंक्शन है, 1/f(x) फंक्शन है। क्यों, 1/x माइनस 2 लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपको सीधा क्या करना है, x माइनस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, 0 से इक्वेट कर देना, शुड नॉट बी इक्वल टू 0 से इक्वेट करना है। इसका मतलब x की कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी डोमेन के लिए, दैट इज 2, राइट। मीन्स x बिलोंग्स टू सारे रियल नंबर, तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, बस उसमें क्या माइनस होना चाहिए, ये 2। सिंगल वैल्यू के लिए हमेशा हम ये वाला ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ठीक है। और आपको अगर और आंसर दिखाना तो आप ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, रियल वैल्यूज़ माइनस सिर्फ 2 हटा दो, तो x सिर्फ कौन सी वैल्यू नहीं लेगा, 2 नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि 2 अगर मैं रखूँगा डिनोमिनेटर में तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, तो बस 2 को छोड़ के x सारी वैल्यूज़ ले सकता है। मीन्स माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट माइनस ये 2, एक एलिमेंट के लिए हम सेट यूज़ करते हैं। फिर ये या तो रियल वैल्यूज़, पूरी रियल वैल्यूज़, तो रियल वैल्यूज़ क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, फिर माइनस 2, इस 2 को हटाना है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन आया डोमेन ऑफ y ऑफ f(x) इज इक्वल टू 1/x प्लस 5। अब ये मुझे फंक्शन कैसा दिख रहा है, ये अगेन सेम फंक्शन 1/f(x) का दिख रहा है, ठीक है। तो x प्लस 5 अगर मैं लिखूं तो 1/f(x) मुझे क्या करना होता है, f(x) शुड नॉट बी इक्वल टू 0 से इक्वेट करना है अगर मुझे इसे सॉल्व करना है। तो इट्स नॉट इक्वल टू 0 मीन्स x शुड नॉट बी इक्वल टू -5, मीन्स x बिलोंग्स टू वैल्यू फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी टू माइनस क्या करना पड़ेगा, -5 को हटाना पड़ेगा। या आप ये भी बोल सकते हो कि x बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज़ -5। तो ये दोनों आंसर आपको दिख सकते हैं, दोनों आंसर में से कोई भी होगा आप मार्क कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन आपको आया कि डोमेन ऑफ y इक्वल्स टू 1/, डोमेन ऑफ y इक्वल्स टू √x माइनस 6। तो ये आपको किस टाइप का फंक्शन दिख रहा है, ये तो √f(x) वाला फंक्शन दिख रहा है। तो अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा, तो आपको पता है जब भी √f(x) वाला फंक्शन आपको दिखेगा तो आपको क्या करना है, f(x) शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करना है। तो कर दो, x माइनस मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी है
ये सॉरी स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज़ है उसको आपको क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है। ये मैंने सिखाया है। एक्स क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। मतलब आपको नंबर लाइन पे अगर मैं दिखाऊं तो ये वैल्यू 6 से लेके इनफाइनाइट तक वैल्यू जाएंगी। मतलब कौन कौन सी वैल्यू, मतलब ये सारी वैल्यूज़ होंगी। क्या 6 इंक्लूडेड होगा, बिल्कुल होगा, तो डार्क सर्कल बनेगा इस पर। ठीक है, तो 6 पे आप डार्क सर्कल बनाओगे और सारी वैल्यूज़ इंक्लूड होगी। मतलब अगर लिखना चाहो नंबर लाइन पे तो ऐसे दिखाओगे, और अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, 6 से इनफाइनाइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन, अगर आपको मिलता है एफ एक्स इक्वल्स टू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब देखो ये किस टाइप का फंक्शन है आपको पता होगा, और आपसे बोलता है फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब देखो ये किस टाइप का फंक्शन है, अगर मुझे आपको ये सॉल्व कराना है तो ये किस टाइप का फंक्शन है, रूट एफ एक्स जैसा फंक्शन, राइट। रूट के अंदर एफ एक्स है, और रूट के अंदर एफ एक्स, तो मतलब मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखनी पड़ेगी। ये बेसिक चीज़ है जो भी बच्चों को नहीं आती है। ठीक है, तो अगर मुझे ये सॉल्व करना है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को मेरे को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है। अब ये तो वेविकर में बताया था कि कैसे है, फैक्टराइज करो, x माइनस 1 और x माइनस 2 इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। जैसे ही आपने फैक्टर्स देखा तो x के सॉल्यूशन नंबर लाइन पे लिखो। नंबर लाइन पे अगर मैंने लिखा तो 1 और 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव, पॉजिटिव। फिर उसके बाद आप देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ग्रेटर देन पे तो आप पॉजिटिव इंटरवल लेते हो तो ये वाला इंटरवल होगा, और तो कोई इंटरवल नहीं होगा। अच्छा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि दोनों की और डिग्री है तो पॉजिटिव हो गया। अच्छा, अगर आपको ये चीज़ पता है तो सिंपली आप ये पॉजिटिव वाले इंटरवल ले लो। फिर उसके बाद इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू आपको पता है, इक्वल टू का साइन है तो वैल्यू देखो डार्क हो जाएगा। यहाँ पे जो भी दो वैल्यूज़ है उस पर आपको डार्क सर्कल, मतलब ये वैल्यूज़ इंक्लूडेड होगी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 तक क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 से लेके इनफाइनाइट क्लोज ओपन ब्रैकेट आंसर, क्योंकि इनफाइनाइट पे ओपन ब्रैकेट लगता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एफ एक्स इक्वल्स टू 1/रूट, अब कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, और आपसे बोल रहा है फाइंड डोमेन ऑफ अ फंक्शन, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो आपको पता है ये कौन सा वाला फंक्शन है, ये एफ एक्स जो फंक्शन है, या ये जो एफ एक्स फंक्शन है ये कैसा है, ये कुछ आपको ऐसा दिख रहा है, 1/रूट एफ एक्स वाला फंक्शन दिख रहा है, राइट। 1/रूट एफ एक्स वाला फंक्शन दिख रहा है, या आप सीधा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये 1/रूट एफ एक्स वाला फंक्शन है। तो जैसे ही आपने ये देखा तो आपको याद आ गया इसके लिए हमें एफ एक्स क्या लिखना पड़ता था, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 लिखना पड़ता था, है ना। एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 से इक्वेट करके हमें सॉल्व करना है। तो ये तो आपने सीखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, मेरे पिछले सेशन आप देख सकते हो जहाँ पे मैंने वेविकर वाला मेथड सिखाया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अगर मैं इसको देखूँ, इसको सॉल्व करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं फैक्टराइज करूँगा तो क्या आएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 एंड ग्रेटर देन 0 इक्वल टू नहीं है। फिर नंबर लाइन मैंने देखा, नंबर लाइन पे मैंने ये इक्वेशन, ये जो x की वैल्यूज़ थी वो मैंने सीधा नोट डाउन कर ली, पॉइंट आउट कर ली। फिर उसके बाद मुझे राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस प्लस, क्यों प्लस माइनस प्लस, और डिग्री है ब्रैकेट की। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो मुझे पॉजिटिव वाले साइड लेना है, तो पॉजिटिव वाले साइड के लिए ये वाली वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यूज़ आएंगी, है ना। अच्छा, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो हॉलो दोनों पे हॉलो चढ़ जाएगा। ठीक है, हॉलो बॉल चल जाएगा क्योंकि मतलब इंक्लूडेड नहीं है वैल्यू। तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू सीधा माइनस इन्फाइनाइट से 1 तक वैल्यू ओपन ब्रैकेट यूनियन, फिर उसके बाद 2 से लेके इन्फाइनाइट ओपन ब्रैकेट वैल्यू आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।